जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट विषय है। देखो, चाहे कभी के भी रिटायर हो आप, चाहे साथियों कभी के भी रिटायर हैं, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो है सर्विस पेंशनर हो, चाहे कभी के भी रिटायर ईएसएम एक्स सर्विसमैन के जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी हों। जैसे 1/1/2006 से पहले के रिटायर, वो चाहे कभी के भी हों, 1970 के 78 के जो भी हैं सबके लिए है, ठीक है नहीं, 1990 जो भी होगा। और 1/1/6 से 30/6/2014 तक के रिटायर, जब फर्स्ट ORP लागू हुई थी उसके बीच के, और 1/7/2014 से 30/6/2014 तक के रिटायर, जो कि थर्ड ORP लागू हुई थी। 1/1/6 से 30/6/14 जो फर्स्ट ORP लागू हुई थी, 1/7/2014 से 30/6/2024 तक थर्ड और सेकंड दोनों वाली इसके अंदर, और 1/7/2024 से 31/12/2024 तक जो अभी ORP के अंदर में नहीं आ रहे, तो उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। इसमें मैं आपको सारा दिखाऊंगा। पहले मोटा मोटा दिखा देता हूं कि आपको क्या है। देखो साथियों, इसके अंदर मैंने जो रहा है बेसिक पे 55 बेसिक पे कितनी आती है 15 साल से लेकर के 33 साल तक, सिपाही से लेकर ऑर्डनरी कैप्टन साहब तक 55% के अनुसार कितनी आ रही है, 58 के अनुसार कितनी आ रही है, और यह है सर्विस पेंशन और यह है फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो साथियों ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। और इसके अंदर जो है कैलकुलेट ऐसे नहीं किया है साथियों, मैंने इसके अंदर टेबल दी हुई हैं, और इसके अंदर टेबल दी हुई हैं, टेबल के आधार पर कैलकुलेट किया है साथियों। सारा इसके अंदर आपको एरियर मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि भाई आपकी बेसिक पेंशन कितनी आ रही है। आप चेक कर सकते हो अपनी पेंशन कम आ रही है, कहीं कम तो नहीं आ रही है, किस साल के हैं आप रिटायरी, कितनी आनी चाहिए और कब कितनी आएगी अभी, और कितना बढ़ करके आएगा भी, वो भी साथियों इसमें मिलेगा। और साथियों अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो साथ में टेबल भी दी हुई है सारी, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 और फैमिली पेंशन टेबल, जितनी नॉर्मल रेट की जो टेबल है वो सारी इसमें दी हुई है साथियों, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पेंशन देख सकें कि मुझे कितनी मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए और कितनी आगे मिलेगी। तो साथियों अब शुरू करते हैं। देखो ये है सिपाही वाई ग्रुप, सिपाही वाई ग्रुप साथियों रिटायरमेंट डेट है प्री 1/1/2006, सर्विस पेंशन है, यह नॉर्मल फैमिली पेंशन है। जैसे 15 साल के हैं वो, तो बेसिक पेंशन 20,325 होनी चाहिए उनकी, और 55% DA के साथ में 31,504 होनी चाहिए। 58% के साथ जो अभी आएगी वो आएगी 32,114। और इस प्रकार से फैमिली आगे कितना बड़ा है वो मैं आगे दिखा रखा है, मैं वो दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद बेसिक जो फैमिली नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो बेसिक होनी चाहिए 12,191, और 55% के DR के साथ में होने चाहिए 18,902, और टोटल 58% के साथ में होनी चाहिए साथियों 19,261। इसी प्रकार से 17 साल वाले के लिए है। और साथियों जो बीच के हैं 16 से 16.5, 16.5 वो आगे निकाल रखा है मैंने, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख लीजिए आप, इसमें सारा दिया हुआ मैंने। आप ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा नहीं निकाला है, 16.5 साल वाले का नहीं निकाला है। तो साथियों ये जो है पूरा मैंने इसमें निकाला हुआ है, जैसे 15 से 16.5, ठीक है साथियों, पूरा दिया हुआ है 17 से 18, तो ये सारा इसमें निकाला हुआ है। तो मैं पूरा आपको दिखा दूंगा, आप पूरा इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, जहाँ पर आपकी पेंशन आती है उसको देखिए। और साथियों जो है जैसे अभी आगे है, तो सिपाही जो है 17 साल के लिए 20,463, 31,718 55% के साथ में, 58 के साथ में 32,332 बढ़ जाएगी। फैमिली पेंशन है 12,278, 55 के साथ में 29,031, 58 के साथ बढ़ जाएगी 19,399। और इस प्रकार साथियों नाइट TS ग्रुप की है ये है प्री 1/1/2006 से पहले जबकि भी रिटायर हैं, क्योंकि प्री वालों के लिए अलग से पेंशन इसलिए है क्योंकि उनको किसी को MSP नहीं मिल रही है। उस समय पहले ACP था, वो भी सभी के लिए नहीं मिली हुई है। तो साथियों इसलिए उनमें थोड़ा अंतर है। तो 17 साल का अगर TS नायक है तो उनके लिए जो है 21,488 बेसिक पेंशन है, 33,306 जो है ये 55% के साथ में, 58% के साथ में 33,840। बेसिक पेंशन जो है नॉर्मल फैमिली पेंशन 12,893, और 55% के साथ में 19,984, और 58% के साथ में 20,376। इसी प्रकार साथियों 22 साल की है 23,569,
36,532, 37,239। उसका फैमिली पेंशन है 14,141, 55% के साथ में 21,919 और 58% के साथ में 22,342। इसी प्रकार से साथियों ये नायक वाई ग्रुप रिटायरमेंट डेट 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2014 तक, 1/1/2006 से लेकर 30/6/2014 तक साथियों आप देख सकते हो 17 साल। बेसिक है 22,476, 55% के साथ में 34,838, 58% के साथ में 35,512। उसके बाद फैमिली पेंशन है 13,486, 55 के साथ 20,903, 58 के साथ 21,308। इस साथियों 22 साल के लिए है। बेसिक है 24,763, 55% के साथ है 38,383, 58 के साथ में 39,126। इसी प्रकार से फैमिली पेंशन है बेसिक है 14,858, 55% के साथ में 23,030 और 58 के साथ में 23,476। इसी प्रकार साथियों 24 साल वाले जो नायक है 26,825 नायक 24 साल भी करते हैं, 55 के साथ में 41,579, 58 के साथ में 42,384। बेसिक है नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है 16,095 और 55 के साथ में 24,947, 58 के साथ में 25,430। अब साथियों आती है हवलदार वाई ग्रुप रिटायरमेंट प्री 1/1/2006। तो साथियों मतलब 1/1/2006 से पहले जबकि भी रिटायर है उनके सबके लिए है ये। तो ये है 24 साल वाले हवलदार के लिए 24,763 है। बीच वाले के लिए मैं आगे निकाल रखा है, वो दिखा दूंगा आपको। 24 साल ये कलर सर्विस वाला पहले निकाला हुआ है। 24 साल के लिए 24,763, 55% के साथ में 38,383, 58 के साथ में 39,126। नॉर्मल फैमिली पेंशन है 24 साल के लिए 14,858, 55 के साथ 30,030, 58 के साथ में आएगी 23,476। इसी प्रकार से 26 साल वाले के लिए है 25,582, 55% के अलावा 39,952 और 58 के साथ 40,420। बेसिक पेंशन 15,339, 55% के साथ 23,791, 58 के साथ 24,251। हवलदार वाई ग्रुप रिटायरमेंट 1/1/2006 से 30/6/2024 तक। 24 साल वाले के लिए है जो है 20 से 24 एक ही है साथियों, 26,825 और 41,579 और 42,383 टोटल है। और नॉर्मल फैमिली पेंशन है 16,095। उसके बाद 24,947, 25,430 और 26 साल वाले के लिए है 26,900, 41,695, 42,502, 16,140। ये नॉर्मल फैमिली पेंशन है। 25,017 जो है 55% के साथ में है और 25,501 जो है ये 58% के साथ में। अब साथियों आता है ऑनरी नायब सूबेदार रिटायर्ड फ्री 1/1/2006। अब साथियों कुछ साथी इसमें कमेंट करेंगे कि हवलदार की तो आ रही है 24,763, तो साथियों वो 24,763 मैंने यहाँ दिखा दिया है। ये उनकी दिखाया है जिनको जो है वो मिल रही है MSCP या ऑनर नायब सूबेदारी मिल रही है उनके लिए उनका है, ठीक है ना। MSCP लग के आ गई होगा उनको, ठीक है ना। इसलिए तो साथियों अब ऑनर नायब सूबेदार के लिए रिटायर फ्री 1/1/2006। तो साथियों 24 साल के लिए 25,738, 55 DA के साथ में 39,894, 58 के लिए 40,666। बेसिक नॉर्मल फैमिली पेंशन है 15,443, 55 के साथ 23,936, 58 के साथ 24,400। इसी प्रकार 26 साल वाले के ऑनर नायब सूबेदार ये एक प्री 1/1/2006 के लिए 41,444, 58 के लिए 42,246। बेसिक जो है फैमिली पेंशन है 16,043, 55% के साथ 24,866 और 58 के लिए 25,348। ऑनरी नायब सूबेदार रिटायर 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2024 तक, 30/6/2024 तक है साथियों। 24 के बाद में तो 30 के बाद में फिर आगे दिखा रहा हूँ मैं उसके ये लास्ट में देखें आप, जो 30/6/24 के बाद में आए हैं वो लास्ट में देख लीजिए। उसके बाद जो है 24 साल वाले के लिए 26,825, टोटल 55% के साथ 41,579, 58 के साथ 42,384 और नॉर्मल फैमिली पेंशन है 16,095, 55% के साथ 24,947 और 58% के साथ 25,430। इस प्रकार से 26 साल वाले के लिए 26,900, 41,695, 42,502। इस प्रकार से 16,140 बेसिक फैमिली पेंशन,
25,047 55% के साथ में, 58% के साथ में है 25,501। तो साथियों ये था। अब साथियों नायब सूबेदार साथियों कभी का भी हो, चाहे प्री 2006 हो चाहे बाद हो, सबके लिए एक ही है। तो वो है 1/1/7/2024 से पहले के जितने भी हैं सबकी एक ही है। 26 साल वाले के लिए 26,900, 55% के साथ 41,695, 58 के साथ 42,502। और साथियों जो है बेसिक है नॉर्मल फैमिली पेंशन 16,140, 25,017 और 55,501 58% के साथ में है। और साथियों 28 साल वाले नायब सूबेदार साहब के लिए है 27,950, 55% के लिए 43,323, 58 के लिए 44,161, नॉर्मल फैमिली पेंशन 16,770, 55 के साथ 25,994 और 58 के साथ 26,497। तो साथियों ये था। अब साथियों सूबेदार साहब जो है वाई ग्रुप रिटायर्ड प्री 1/7/2014 इनकी अलग अलग हैं। 1/7/2014 से अलग हैं और 1/7/2014 के बाद वालों के लिए अलग है। तो वो देख लियो, वो यहीं पर दिया हुआ साथियों। तो जैसे 28 साल हैं, ये कलर सर्विस का है, बाकी मैं आगे दिखा दूंगा आपको। बेसिक है 31,529 28 साल में, 55 के साथ में 48,870, 58 के साथ में 49,816, फैमिली नॉर्मल फैमिली पेंशन 18,917, 55 के साथ 29,322, 58 के साथ 29,889। 30 साल वाले के लिए है 32,614, 55 के साथ 50,552, 58 के साथ 51,530 और नॉर्मल फैमिली पेंशन है 19,568 और 30,331, 55 के साथ में, 58 के साथ हो जाएगी 30,917। और साथियों सूबेदार ग्रुप वाई रिटायर 1/7/2014 से 30/6/2024 देखो इनकी कम हो गई है साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे जा कर के कम हो गई है सूबेदार साहब की। देखो यहाँ पर 31,529 थी, यहाँ पर 28 साल में हो गई 30,175 जो बाद में आए हैं। तो साथियों इसके लिए अभी चल रहा कार्रवाई होगा। उसके बाद 55 के साथ 46,771, 58 के साथ 47,676, बेसिक 18,105, 55 के साथ 28,063 और 58 के साथ में 28,606। 30 साल के लिए 31,500, 48,825, 55 के साथ में, 58 के साथ में 49,770, बेसिक नॉर्मल फैमिली पेंशन 18,900, 55 के साथ में 29,295 और 58 के साथ में 29,865। तो साथियों ये है सूबेदार मेजर रिटायर बिफोर 1/7/2024। 1/7/2024 से पहले जो सूबेदार मेजर हैं उनके लिए सबके लिए है। तो ये साथियों 28 साल के वाले सूबेदार मेजर साहब के लिए 30,750 बेसिक है, 52,313 55 के साथ में, 53,325 58 के साथ में और नॉर्मल फैमिली पेंशन है 20,250, 55 के साथ में 31,387, 58 के साथ में 21,995। इसी प्रकार से 30 साल वाले साहब के लिए 34,425, 55 के लिए 53,359, 58 के लिए 54,391, बेसिक है नॉर्मल फैमिली पेंशन 20,655, 55 के लिए 32,015 और 58 के लिए 32,635 और 32 साल वाले के लिए है 34,575, 55 के लिए 33,591, 58% में 54,628 और नॉर्मल फैमिली पेंशन जो 20,755, 32,117 और 32,773। तो साथियों ये है सूबेदार मेजर के लिए। अब साथियों ऑनर लेफ्टिनेंट रिटायर 1/7/2014 प्री 1/7/2014 1/7/2014 से पहले जो है ये आप देख सकते हैं 30 साल वाले साहब के लिए 41,352, 55 के लिए 64,096, 58 के लिए 65,336, नॉर्मल फैमिली पेंशन है बेसिक 24,811, 55 के लिए 34,858, 58 के लिए 39,201, 32 साल वाले के लिए 42,625, 66,069, 67,348, 25,575, 39,641, 40,408। ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर 1/7/2014 से लेके 30/6/2024 तक। 30 साल वाले के लिए 41,200। उसके बाद जो है देखो यहाँ पर जो 30 साल वाले साहब के लिए 41,352 थी, यहाँ 200 हो गई है, यहाँ कम हो गई है। और 55 के लिए 63,680, 58 के लिए 65,096 और बेसिक नॉर्मल फैमिली पेंशन 24,720 और 55 के साथ में 38,316, 58 के साथ में 39,058, 32 साल वाले के लिए 42,625, 66,069, 76,348, 58% के साथ में और नॉर्मल फैमिली पेंशन 25,575, 55 के साथ 39,641, 58 के साथ में 40,408 और 32.5 के लिए 46,300,
ये सुबेदार मेजर हैं जो ज़्यादा कर रहे हैं, 33 साल वाले 32.5 से और उससे अबो 6,300, 71,765, 73,154, नॉर्मल फैमिली पेंशन 27,780, 43,059 और 43,892 58 वाले के लिए साथियों। तो इस प्रकार साथियों ऑनरी कैप्टन साहब की है वो सेम वही है जो लेफ्टिनेंट साहब की थी, इसमें थोड़ा अंतर है बस, बाकी जो है सेम है। तो वो आपको मैं दिखा दिया, आप देख सकते हो इसको। तो और साथियों जो आपके ये है, अब जो है आफ्टर 30/6/2024 के बाद में जितने भी आए साहब लोग, उनकी टेबल नहीं है, उनकी आरोपी में टेबल नहीं है, तो उनके लिए कैलकुलेशन करने का एक ही तरीका है, सबकी बेसिक पे अलग अलग हुई होगी। तो लास्ट जो वैसे 10 महीने की एवरेज लेते हैं, लेकिन आप लास्ट बेसिक पे आपकी क्या थी उसमें एमएसपी जोड़ के प्लस क्लास पे जोड़ करके सिपाही से लेके हवलदार तक बटे 2 कर देना है, उतनी आपकी पेंशन बेसिक पेंशन आ जाएगी। इसी प्रकार से नायब सुबेदार साहब से लेकर ऑनरी कैप्टन साहब तक उसमें क्लास पे नहीं लगती है, लास्ट बेसिक पे प्लस एमएसपी बटे 2 कर देना, उसका आपकी बेसिक पे पेंशन आ जाएगी। अब साथियों ये है जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको कितना बड़ा है। सिपाही है 15 से 16.5 साल के लिए 20,325, 31,504, 55 के साथ में 58% के साथ में 32,113 बढ़ोतरी होगी 609 रुपये की। उसके बाद सिपाही 17 से 18 साल के लिए 20,463, 31,718 55 के साथ थी, अभी 58 के साथ हो गई 32,232 और बढ़ोतरी होगी 614 की। नायक 16.5 से 17 साल के लिए बेसिक थी 21,488, 55% के साथ 33,306 और 58 के साथ होगी 33,951, बढ़ोतरी होगी 645 की। नायक 18 से 19.5 के लिए 22,151 बेसिक, 55 के साथ 34,333 और 58 के साथ 34,998, बढ़ोतरी होगी 665 की। हवलदार 18 से 19 जो बीच वाले हैं वो वहाँ पर दे रखे मैंने। उसके बाद जो है 23,432 और 55 के साथ में 36,320, 58 के साथ में 37,025, बढ़ोतरी होगी 703 रुपये की। हवलदार 20 से 24 साल के लिए 24,763, ये मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पर जो है एमएससी पे लगा रखा था। तो ये 38,383 और 29,126, बढ़ोतरी होगी 743 की। नायब सुबेदार 20 से 24 साल तक 26,825, 41,533, 42,338, 58% के साथ में बढ़ोतरी 805 रुपये की। नायब सुबेदार 24 से 26 तक 26,900, 41,695, 55 के साथ में 42,502, 58 के साथ में बढ़ोतरी 807 रुपये की। तो साथ ही इस प्रकार से है ये सुबेदार साहब जो है 22 से 26 तक, बाकी वहाँ पर दे रखा है मैंने 28, 30 सब दे रखे हैं, ये मैंने लिख दिया आगे, तो वो दे रखे हैं वहाँ मैंने। और 28,800, 44,650 55 के साथ में, 58 के साथ में 45,504 और बढ़ोतरी 864 की। सुबेदार साहब 28 से 29.5, 30,175, 46,767, 47,676 और 905 की। सुबेदार साहब 30 साल वाले 31,500, 48,825, 49,770 और 945। और उसके आगे जो है वो मैंने पहले निकाल दिए हैं, वहाँ पर आप दे सकते हो सुबेदार साहब और लेफ्टिनेंट और कैप्टन साहब के। तो साथियों अब जो है टेबल देखो, यहाँ पर टेबल है, जो साथी ने उनमें से अगर कोई मिस्टेक है तो आप टेबल दे सकते हो सकता है वहाँ पर लिखने में या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप टेबल दे सकते हो। ये टेबल है सारी 7 नंबर टेबल है पूरी, और इसमें XY ग्रुप दोनों हैं। ये 7 नंबर टेबल है, इसमें X ग्रुप ये 8 नंबर टेबल है, जिसमें X ग्रुप 2016 के बाद वाले हैं, ये 8 नंबर टेबल है साथियों। उसके बाद जो है फैमिली पेंशन को नॉर्मल रेट, फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की टेबल है साथियों। तो आप पूरा दे सकते हैं और अपना सही चेक कर सकते हैं साथियों। चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर गलत आएगी तो गलत रह जाएगी, तो अभी तो आप ग्रीवेंस डाल के ठीक करा सकते हो, नहीं तो फिर अगले पे कमीशन में जो है इसी प्रकार से जो है फार्मूला फिटमेंट फैक्टर लग करके ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़्यादा ज़रूर देखें पूरा वीडियो, अपनी पे पेंशन देखें कितनी बड़ी है कितनी आएगी, और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैमिली पेंशनर के पास में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।